नाज़रीन, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब मैंने इमरान खान के साथ सज़ा और फिर मायूसी की बात की तो इमरान खान मुस्कुराए और मुझे देख के उन्होंने कहा कि मायूसी गुनाह है और मुझे अपने अल्लाह पे कामिल यकीन है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके जो जज हैं मोअज़्ज़ज़ याह्या आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान की ज़मानतों के बारे में, जो 8 केसेस हैं इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए, उन्होंने इमरान खान के वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो मैं पढ़ नहीं सका, मुझे टाइम दें और इसको हम कल तक पेंडिंग करते हैं। ये वही याह्या आफरीदी साहब हैं जिन्होंने लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर्स दिए थे कि 4-4 महीने में मुझे 9 मई के केसेस के फैसले चाहिए, और फिर हमने देखा कि 4 महीने के टाइम में लोअर कोर्ट ने फैसले करने के लिए ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हैं कि जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसका मजाक बन के रह गया। नाज़रीन, इमरान खान के बेटों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ वो पाकिस्तान नहीं आए, वरना उसके साथ भी शायद इमरान खान जैसा सलूक किया जाता। किसने कहा, क्यों कहा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ जिस बंदे ने इमरान खान के बेटों के बारे में बताया, उसी बंदे ने ये बताया कि सियासतदानों के खिलाफ शिकंजा तैयार किया जा रहा है, लिस्टें बन गई हैं, ऑडियो वीडियोज़ और फाइल्स मुरतब की जा चुकी हैं। बहुत जल्द बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। नाज़रीन, इमरान खान के जो 8 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ शिकंजा, मुआफ़ी, दस्तबरदारी, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के बेटे, पाकिस्तान में आइंदा 4 से 5 दिनों में एक बड़ा, आप ये कहें कि एक डेवलपमेंट होने वाली है। डेवलपमेंट क्या है और पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है इमरान खान के बारे में। और इमरान खान के 8 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पेंडिंग है, और ये जो पेंडिंग केसेस हैं इनको अप्रोक्सीमेटली 1 महीना और 10 दिन हो गए। 1 महीना पहले जब इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुल्क से बाहर हूँ, 2-3 दिन की तारीख डाल दें, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या आफरीदी साहब ने 1 महीने की डेट डाल दी। 1 महीने के बाद दोबारा फिर लगी अदालत, तो फिर दोबारा डेट डाल दी। आज दोबारा फिर अदालत लगी तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने जो फाइल्स जमा करवाई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मैंने वो पढ़े नहीं हैं, तो कल तक हम इसको फिर पेंडिंग रखते हैं, कल 10 बजे हम इसको दोबारा केस को सुनेंगे। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो अदालत में केसेस पेंडिंग होते हैं उनका एक टाइम फ्रेम मुरतब किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो फौजदारी के केसेस हैं वो इतने दिनों में कवर होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं वो मैक्सिमम इतने दिनों में कवर होंगे, जो दूसरे केसेस हैं वो इतने दिनों में कवर होंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान के बारे में शायद पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान की जो अदलिया है वो कुछ किसी और तरह से सोचती है, या वो कुछ और तरह से फैसले करना चाहती है, या फिर आप ये भी कह लें, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो शायद वो कहीं और से फैसले करवाना चाहते हैं। ये हमारी मौजूदा अदालतों का निज़ाम है। नाज़रीन, कल फैसल वावड़ा साहब वो टीवी पे बैठे रहे और सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की कोई भी बड़ी शख्सियत इमरान खान से या पीटीआई से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जो मौजूदा सियासतदान हैं उनका नाम लेकर उन्होंने कहा जी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसने बातें की थी, जो कर रहे हैं और जो फ्यूचर में करेंगे, सबके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। और इसमें पीएमएलएन के लोग भी आएंगे, हुकूमत के लोग भी आएंगे, पीटीआई के भी आएंगे, यानी कि सारे सियासतदान रगड़े जाएंगे। साथ ही साथ फैसल वाडा ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ इमरान खान के बेटे पाकिस्तान नहीं आए, अगर वो पाकिस्तान आते तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उनके साथ वही सलूक करना था जो इमरान खान के साथ वो कर रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ जो कि आपको और मुझे बताई जा रही है वो ये है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है और इस निज़ाम की जितनी खराबियां हैं उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर हम इसका तकाबली जायज़ा लें, इसको स्टडी करें, रीड आउट करें, तो इमरान खान तो गुज़श्ता 2 सालों से जेल में है,
तो इमरान खान के इस सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? 26वीं आईनी तरमीम क्या इमरान खान ने करवाई? 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी क्या इमरान खान ने करवाया? 9 मई के केसेस में गवाहान और सबूतों की अदम दस्तयाबी के बावजूद सजाएं क्या इमरान खान ने दिलवाई? पीटीआई के 4 कारकुनान गिरफ्तार हुए और उनकी जो उनका है जुर्म है वो ये था कि 14 अगस्त वाले दिन वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लेके निकले, लेकिन बदकिस्मती से उनके दूसरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था, तो उनको इस केस में 4 महीने एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको सजा दे दी। नाज़रीन, एक तरफ तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हैं और साथ ही साथ हम ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों से बैठ के बात करे। मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था वो तो नहीं दी गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतराम करें क्योंकि इसने आपसे बल्ले का निशान छीना, इसने आपसे मखसूस नशिस्तें छीनी, इसने आपके MPA MNAs को नाअहल करने में एक कलीदी किरदार अदा किया। साथ ही साथ इसी PTI इसी इमरान खान से ये भी डिमांड की जा रही है कि आप जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अतात करें, फर्मा बरदारी करें, चाहे वो आपको 10-10 साल कैद की सजाएं ही क्यों नहीं सुना रही। तो नाज़रीन, कहानी तो ये है कि इमरान खान जो कि इस निज़ाम का कैदी है, ये साबित हो गया, ना ही तो 9 मई वाला कोई केस है या कोई जुर्म है, ना ही इमरान खान का कोई और केस या जुर्म है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ एक है कि वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा है। अब मुकाबला निज़ाम में और इमरान खान में है। निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान ना सिर्फ उसका जुल्म बर्दाश्त करे बल्कि उससे मुआफ़ी भी मांगे ताकि उसके जुल्म को जो पूरी दुनिया है वो ना देख सके। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है और वो तो मुआफ़ी किसी भी सूरत में मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब हम आ जाते हैं, जो फैसल वाडा साहब ने बात की, जी अच्छा हुआ इमरान खान के बेटे नहीं आए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान की एम्बेसी से बाकायदा रब्ता किया और उसके बाद उनको वीज़े इशू नहीं किए गए। कहा गया जी कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो बगैर वीज़ों के आ जाएं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि इमरान खान के बेटे या कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बाहर से पाकिस्तान आता है तो उसको अपनी वीज़ा अपग्रेडेशन करवानी पड़ती है। ये प्रोसेस का हिस्सा है और बाकायदा उसको यहाँ की गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है, क्लियरेंस लेना पड़ती है। तो हुकूमत तो नहीं चाह रही कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए। अब हम बात कर लेते हैं PTI ने इमरान खान को कितना को नुकसान पहुंचाया। अनडाउटेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के साथ, इमरान खान की जो पार्टी है उसने जितना खड़ा होना चाहिए था उतनी वो खड़ी नहीं हुई। लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब दें, पंजाब की मरकज़ी क़यादत सारी जेलों में, जो दूसरी क़यादत है उसके खिलाफ केसेस हैं या वो एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर है। ऐसी सूरत हाल में पंजाब में PTI क्या करती? KPK में PTI की अनडाउटेडली गवर्नमेंट है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नर राज की नाअहली की, अदम एतमाद की तलवार लटक रही है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर क्या करेंगे? दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मौजूद है, हमने देख लिया कि उसकी जितनी मरकज़ी क़यादत जो कि इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी थी उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि PTI इमरान खान के साथ वफादार नहीं है, ये ज़्यादती है। ये निज़ाम इमरान खान के साथ वफादार नहीं है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन ये निज़ाम नहीं चाहता कि ये इमरान खान और अवाम का जो साथ है ये बरकरार रहे। इसी साथ को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ऐसी बयानात दिए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जारी की जाती हैं। अली अमीन गंडापुर गद्दार है, बैरिस्टर गौहर गद्दार है, इमरान खान की बहनें गद्दार हैं, इमरान खान के साथ ये सारे बेवफा हैं। तो इमरान खान के साथ लॉयल कौन है? क्या ये निज़ाम इमरान खान के साथ लॉयल है, वफादार है? क्या PMLN इमरान खान के साथ वफादार है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ वफादार है, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ वफादार है? तो जवाब है इसका नहीं। अगर कोई इमरान खान के साथ खड़ा है तो वो इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के बेटे और इमरान खान की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसी वजह से ये जो 24 करोड़ आवाम है ये भी PTI के साथ खड़ी है। और वो हाइब्रिड रजीम जिसको लाने का एक वाहिद मकसद ये था कि PTI की मकबूलियत को निस्तो नाबूद किया जाए, उसमें वो नाकाम दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब ताकतवर हलकों की जानिब से शफाफियत, फाइलें और करप्शन जैसी जो इल्ज़ामात हैं उनका सहारा लेकर अब सिस्टम को धमकियां दी जा रही हैं कि आप अपने आप को ठीक करें वरना शिकंजा आपके खिलाफ कसा जाएगा।
नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि सारे सियासी मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएं और पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल दोबारा गामज़न हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।